हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव पढ़ रहे थे। तो हमने इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी हमने डेफिनेशन लिखी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब सुटेबल फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है वो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। ये जो फिनोमिना है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होते ही मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिट हो जाना, इसी फिनोमिना को हमने क्या बोला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला था। ओके बच्चों, इसकी हमने डेफिनेशन लिख ली थी और इसका हमने डायग्राम में बना लिया था। ओके, अब नीचे एरो लगा के लिखेंगे। लिखो बच्चों, लिखो। Emitted electron from the metal surface, emitted electron from the metal surface, emitted electron from the metal surface are called photoelectron, are called photoelectron. Are called photoelectron and current flowing in circuit due to photoelectron is called photocurrent या फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, ओके। अगला आपको लिखना है एरो लगाकर, द सरफेस विच emit the electron, the surface which emit the electron या which emit the photoelectron, the surface which emit the photoelectron is called photoelectron emitter, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटर और फोटो सेंसिटिव मटेरियल। फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ओके बच्चों, ये जो सरफेस होगी, मेटल सरफेस होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन अपने इमिट्स होंगे, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिटर बोलते हैं या इसको फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसको हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन बोले तो लाइट। ओके, यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रही है वो लाइट के कारण इमिट हो रहे हैं, इसलिए जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण जो सर्किट में करंट फ्लो होगी, हमें पता है कि करंट जो फ्लो होती है वो ड्यू टू द क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है। तो चार्ज कैरियर के कारण किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण ओके, ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, ओके। अगला पॉइंट लिखना, एल्केलाइन मेटल्स, like lithium,
सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, etc. shows the photoelectric effect, by incident of visible light, okay, but other metals like zinc, मैग्नीशियम, जिंक कोमा मैग्नीशियम, कोमा कॉपर, कोमा एल्यूमिनियम, etc. shows the photoelectric effect, by incident of ultraviolet light. इंसिडेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज एल्कलाइन जो मेटल्स होते हैं उनके लिए वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। उनके लिए वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। और वर्क फंक्शन क्या होता है हमें पता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो जो मिनिमम एनर्जी होती है वही तो फोटो ये क्या है, वर्क फंक्शन होता है। तो जो एल्केलाइन जो मेटल्स होते हैं उनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी कम चाहिए, ठीक है ना। तो हमने पता है कि लाइट जो होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, और एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगी यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी। तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्रिक्वेंसी। तो हमें सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट है वो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करनी है, क्योंकि सुटेबल फ्रिक्वेंसी से ही हमें सुटेबल एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखो जो एल्कलाइन मेटल्स जो है उनके लिए वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। तो वर्क फंक्शन कम है तो इसके लिए कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, कम फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करके हमें फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। तो विजिबल लाइट जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम ही होती है। ओके और नॉट ओके। तो विजिबल लाइट बोले तो जो सन से जो लाइट आ रही है, ठीक है ना, जो सन से लाइट आती है उसमें 7 स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब 7 कलर होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो उन 7 कलर में से आप रेड, वॉयलेट या येलो है, इंडिगो है, कैसा भी कलर आप इंसिडेंट करके फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले सकते हो। बट जो अदर जो मेटल्स जो होते हैं उनके लिए वर्क फंक्शन ज्यादा होता है। इनके लिए वर्क फंक्शन क्या हो, ज्यादा। तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा एनर्जी के लिए फ्रिक्वेंसी क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो हमें ऐसी लाइट इंसिडेंट करवानी है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, हाई हो। इन मेटल्स पर अगर हम विजिबल लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को, इनके ये जो मेटल है इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी नहीं मिलेगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड नहीं होंगे। तो इन मेटल्स से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या, हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करनी पड़ेगी। तो हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट क्या होगी, अल्ट्रावायलेट लाइट होगी। तो हम इन मेटल से अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा। ओके बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, अब देखिए
यहां तक नोट कर लिया हुआ सबने? ऑब्जर्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब से हम इस टॉपिक से लेकर आगे तक हम केवल लाइव जो क्लास है उसमें केवल हम स्टडी करेंगे। लिखवाऊंगा नहीं मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है ना। आपको समझने के लिए वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे तभी आपको वो जो पीडीएफ भेजूंगा वो समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आप वीडियो को देखकर टॉपिक को समझिए, उसके बाद में आप पीडीएफ को देखकर नोटबुक में टॉपिक को नोट कर लेना। ऑब्जर्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर फोटो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है कि जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। ओके, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या हम अल्ट्रावायलेट लाइट है जिंक प्लेट पर अगर इंसिडेंट करेंगे, ओके, तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं? हमें तो दिखते तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिखेंगे कि भी मेटल सरफेस पर अगर हम मान लो एल्काइल मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, या हमने सोडियम ले लिया, तो सोडियम को अगर हम क्या बाहर धूप में रख दे तो क्या उससे आप इलेक्ट्रॉन इमिट होते हुए देख सकते हो? नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। बट एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि एक्चुअल में अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट को जिंक प्लेट या जो मेटल्स है उन पर इंसिडेंट करते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट किया कि एक्चुअल में अगर लाइट को इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस पर तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो कौन कौन से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किए थे फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखेंगे। वैसे जो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बट ऑब्जर्वेशन अगर हम या एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो हमें टॉपिक क्लियर हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है ना। वो हमें प्रैक्टिकली पता चल जाता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। नहीं तो टॉपिक ऊपर से चला जाता है कि बस ठीक है रटना है, बट हम एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या थ्योरेटिकली करें या प्रैक्टिकली करें तो हमें वो टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि हाँ एक्चुअल में ये चीज हो रही है, ठीक है ना, ये अफवाह नहीं है, एक्चुअल में हो रही है। ओके बच्चों, ओके देखिए फर्स्ट सबसे पहले देखो हम ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था ये, ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसने डिस्कवर की थी? वो हर्ट्ज ने ही डिस्कवर की थी। किसने डिस्कवर की थी बच्चों? हर्ट्ज ने डिस्कवर की थी, ठीक है ना। हमारा जो इंडियन साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बसु, उसका भी योगदान था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ओके। लेकिन सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके बारे में हर्ट्ज ने ही बताया था, ठीक है ना। तो हर्ट्ज ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने एक अलग प्रकार की एक घटना देखी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो उसने प्रोड्यूस की ही, साथ में उसे एक अदर फिनोमिना या अदर कुछ दिखाई दिया। वो क्या दिखाई दिया वो हम देखते हैं। उसने ये देखा कि अगर हम कैथोड जो प्लेट है इस पर अगर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करते हैं, क्या होते हैं? अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी रे इंसिडेंट की उसने कैथोड पर। जब यूवी रे इंसिडेंट की तो यहाँ पर स्पार्किंग की जो रेट है या डिस्चार्जिंग रेट है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई।
स्पार्किंग रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे स्पार्किंग आप जानते हो, दो अगर कैपेसिटर जो होते हैं, जो आप इस पंखे में जो कैपेसिटर काम में लेते हो ना, तो अगर इन दोनों तार को अगर टच करवाते हैं तो एक चिंगारी सी निकलती है, वो स्पार्किंग ही है, ठीक है ना। तो उसने ये देखा कि जब यूवी रे को कैथोड प्लेट जो है, जो मेटल प्लेट ही होगी कैथोड, उस पर इंसिडेंट करते हैं तो स्पार्किंग जो रेट है, ओके, या डिस्चार्जिंग रेट है, वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि क्यों हो जाती है, ठीक है ना। रेट ऑफ जो आपकी डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसको पता नहीं चला कि एक्चुअल में अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करने से यहाँ पर रेट ऑफ जो डिस्चार्ज है वो क्यों इंक्रीज हुई। ओके, तो ये तो इतना सा बताया था अपने ऑब्जर्वेशन में क्या हर्ज ने। अब आगे वाले जो ऑब्जर्वेशन है उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन किए थे, दो साइंटिस्टों ने मिलकर ऑब्जर्वेशन किया था। ओके, एक तो था हॉलवॉच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि उन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लिया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, इसको मैं मिटा देता हूं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक वैक्यूम ट्यूब ली। क्या ली बच्चों, एक क्वार्ट्ज या ग्लास की। ये जो वैक्यूम ट्यूब है या क्वार्ट्ज या ग्लास की है, मतलब ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, इसमें वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है, एयर नहीं इसमें, नहीं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो एयर के पार्टिकल से टकराएंगे तो हमें हमारा ऑब्जर्वेशन गलत हो जाएगा, उनका ऑब्जर्वेशन गलत हो गया, ठीक है ना। तो उन्होंने एक क्या ली, एक ग्लास या क्वार्ट्ज की ट्यूब ली जिसमें क्या है, वैक्यूम है। ओके ओके, यहां पर उसने लाइट इंसिडेंट करने के लिए इस प्रकार से शेप ली। ओके, यहां पर उसने इस वैक्यूम ट्यूब में उसने दो इलेक्ट्रोड लगाए, और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे वो मेटल के होंगे। किसके होंगे बच्चों, मेटल के। मेटल प्लेट लगा दी ऐसे, मेटल प्लेट क्या लगा दी, मान लो जिंक की प्लेट है ऐसे, इधर जिंक की प्लेट है, इधर जिंक की प्लेट है। इसको हम कैथोड बोल लेते हैं, इसको क्या बोल दिया, एनोड बोल दिया। ओके बच्चों, इन दोनों प्लेट को उसने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, ये बैटरी हो गई। ओके, यहां स्विच लगा देते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे डिटेल में इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर करंट को मेजर करने के लिए क्या लगा दिया, एक माइक्रोमीटर लगा दिया, माइक्रो एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, माइक्रो एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या काम में आता है, करंट को मेजर करने के लिए काम में आता है, और वायर में उसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ओके, कि क्या काम आती है, सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज में ली जाती है। कि ऐसे बनती है, ये डॉट की है, ठीक है ना। ये अगर बीच में डॉट लगा दी तो अपनी की क्या है, क्लोज होगी। ओके, क्या होगी, की को हमने क्लोज कर दिया तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अगर इस डॉट को हटा ले, ऐसे है तो ये ओपन की है, और ऐसे है तो ये क्या है, क्लोज की है। क्लोज की बोले तो करंट फ्लो हो रही है, और ओपन की बोले तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। ये बैटरी क्या काम में आती है बच्चों, बैटरी क्या काम में आती है, तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ चैप्टर नंबर 5 का, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। वो कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए बच्चों, यहां से आप देखो, ये हमारे पास वायर है, मान लो कॉपर का वायर है। ये हमारे पास किसका वायर है बच्चों, कॉपर का वायर है।
मैंने दोनों तारों को ऐसे जॉइंट कर दिया। जैसे ये सारे के सारे कॉपर या एल्यूमिनियम के वायर होते हैं जो आप डोमेस्टिक सर्किट में यूज में लेते हो, घरेलू परिपथ में जो हम वायर काम में लेते हैं वो एल्यूमिनियम या कॉपर का ही होता है। मैंने दोनों तारों को ऐसे जोड़ दिया। ये कॉपर है, मान लो कॉपर है, ये कॉपर का वायर है, ये इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे, हमें पता है। फ्री इलेक्ट्रॉन बोले तो एटम से जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन है उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में कोई भी मेटल होगा तो नॉर्मल टेम्परेचर पर या हमके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम से फ्री हो जाते हैं। और इस ये जो आपका कॉपर है, जो मटेरियल है, जो वायर है, इसमें ही रेंडमली मोशन करते रहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें मोशन कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। क्या इसमें करंट फ्लो होगी? अरे होगी क्या? मैं यहाँ पर इसको टच करता हूँ तो क्या इसमें फील आता है करंट का? अब अगर मान लो इसमें आप एसी सोर्स लगाते हो, ये मैंने इन वायर को यहाँ से ऐसे, ये दो इसके एंड्स है, इनको मैं एसी जो आपका सर्किट होता है घर में, घरों में एसी करंट फ्लो होती है, ठीक है, एसी करंट भी पड़ेगी हम चैप्टर नंबर 10 में। इन दोनों को अगर हमने डाल दिया सर्किट में, ठीक है ना, या जो सॉकेट होता है उसमें, तो आप इसको टच करोगे तो फील आ जाएगी भाई हाँ करंट हो रहा है, ठीक है। एक बार ही फील आएगी, बाद में तो आएगी नहीं, बाद में तो कोई दूसरा ही फील लेगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसी फील नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो हम करंट को मेजर करने के लिए हमें एक डिवाइस होता है गैलोरीमीटर। हमने यहाँ पर गैलोरीमीटर लगा दिया। क्या होता है, हमारे पास 3 प्रकार के ऐसे डिवाइस होंगे। एक गैलोरीमीटर होता है, एक एमीटर होता है, और एक क्या होता है, वोल्टमीटर होता है बच्चों, ठीक है ना। गैलोरीमीटर जो होता है वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज में आता है कि किसी भी सर्किट में करंट है कि नहीं है, और उसकी करंट की डायरेक्शन को भी शो करता है। ओके, अगर थोड़ी सी भी करंट है किसी भी सर्किट में, अगर वेरी स्मॉल करंट भी है, तो भी इस गैलोरीमीटर में, इसमें भी नीडल लगी होती है, इसमें नीडल बीच में होगी, इसमें भी नीडल होती है, वो इस साइड में होती है, इसमें नीडल होती है, वो भी इस साइड में होती है। ओके, अगर हम इन सभी को, इसको और इसको, इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। गैलोरीमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में। ओके, अगर मान लो हम यहाँ पर कोई कुछ कनेक्ट नहीं है, गैलोरीमीटर को हमने जोड़ दिया, गैलोरीमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, गैलोरीमीटर की जो नीडल है वो 0 पर ही है, इसका मतलब इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रही। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें, लेकिन उनके कारण करंट फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो रेंडमली मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, रेंडमली मोशन कर रहे हैं, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। करंट तभी फ्लो होती है जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में, एक सिरे से इस वायर के इसको 1 एंड मान लो, इसको 2, 1 एंड से सेकेंड एंड तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तभी इसमें करंट फ्लो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। रेंडमली मोशन से, रेंडमली जो मोशन है उससे करंट फ्लो नहीं होती है बच्चों, ठीक है ना। तो हम किसी भी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए क्या काम में लेते हैं, बैटरी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं बच्चों, बैटरी। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। देखिए, बैटरी का जो सिंबल होता है ये होता है, ये बैटरी का सिंबल होता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ऐसे, ये जो बड़े वाला जो लाइन है, बड़ी वाली लाइन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटे वाली लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, पॉजिटिव जो प्लेट होती है वो हाई पोटेंशियल पर होती है, और नेगेटिव ये है वो लो पोटेंशियल पर होती है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं तो इन दो सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंस। हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। चार्ज जो होता है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है ना। जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट की तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लेता हूँ जो रेंडमली मूव कर रहे थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करने लगेंगे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। बट यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज है।
तो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं। या आप सिंपल कॉन्सेप्ट से भी आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, और ये नेगेटिव क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, उनको एक क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, इसको एक चौधरी मिल गया, ये चौधरी है। जो रैंडमली इधर उधर भटक रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भटक रहे थे, जिनका कोई काम नहीं था, ठीक है ना, तो उनको काम में लेने के लिए हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। और ये बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को इस एंड से इस एंड तक फ्लो करवाने लगेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वन एंड टू अदर एंड, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इसमें क्या फ्लो होने लगेगी, करंट फ्लो होने लगेगी। क्योंकि चार्ज के फ्लो होने से कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, और करंट जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे, करंट ऐसे फ्लो होने लगेगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मैं इस सर्किट को यहां से ब्रेक कर दूं, बैटरी लगा दी लेकिन सर्किट यहां से ब्रेक कर दिया मैंने, तो क्या करंट फ्लो होगी, नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया। ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ से आए और यहाँ पर पहुंच गए इलेक्ट्रॉन, क्या ये कूद के यहाँ चले जाएंगे, नहीं, कूद के नहीं जाएंगे, जंप नहीं करेंगे कि थोड़ी सी तो डिस्टेंस है। अब आपको पता है कि दो वायर आप जोड़ते हैं, अगर थोड़ा सा भी उसमें गैप आ जाता है, एयर गैप आ जाता है, तो करंट फ्लो ना बंद हो जाती है, दोनों को ज्वाइंट करना पड़ता है। ओके, कोरोजन से ही कभी लेयर बन जाती है कोरोजन की, जिससे आपके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया है सबको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आ गया। अब हम चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो अपने डोमेस्टिक जो सर्किट है उसमें करंट कैसे फ्लो होती है। आप देखो कि ये जो सॉकेट होता है, 3 वाला ले लेते हैं, वैसे 5 वाला आता है, ठीक है ना। दो जो होते हैं, एक तो होता है आपका करंट वायर या लाइव वायर बोलते हैं उसको, लाइव वायर, जीवित वायर, जिसमें अंगुली डालने पर करंट आएगा, ठीक है ना। और एक जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। हम जो भी डोमेस्टिक जो सर्किट बनाएंगे उसमें 3 वायर हम यूज में लेते हैं। ओके, या इससे जो वायर नीचे की साइड में जो कनेक्ट है वो लाइव वायर होता है। क्या होता है बच्चों, लाइव, ठीक है। या इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें करंट फ्लो होती है। ये जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल वायर होता है। और ये होता है अर्थ नीडेड, ग्राउंडेड होता है ये तीसरे वाले को हम क्या करते हैं, इसको पूरे सर्किट में लेके चलते हैं, ठीक है ना। जितने भी हम सॉकेट लेंगे, जितने भी कनेक्शन लेते हैं, उन सभी से कनेक्ट होते हुए फिर हम पृथ्वी के अंदर अर्थ में एक गहरा सा खड्डा खोदते हैं, और उस वायर को हम एक मेटल प्लेट से कनेक्ट करके पृथ्वी में गाड़ देते हैं, ठीक है ना। वो सेफ्टी के लिए होता है। अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारी की सारी करंट है वो क्या चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। तो जोर का झटका धीरे से लगेगा, जोर से नहीं लगेगा। ये हम चैप्टर नंबर 5 में और आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल वायर है, इसमें कोई करंट नहीं। यहाँ पर देखो, इसमें जो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट या 240 वोल्ट भी लिखते हैं, ठीक है ना। 220 वोल्ट पर होगा, ये 40 वोल्ट पर। तो इन दोनों वायर के बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट माइनस 0 कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। तभी तो हम इसमें वायर जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो करंट है वो कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होना शुरू हो जाती है। ओके, अगर आप टेस्टर लगा के देख सकते हो, टेस्टर से आप चेक कर सकते हो। टेस्टर जानते हो ना आप, पेचकस जैसा आता है, आप इसमें डालोगे तो वो टेस्टर में जो आपकी
एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, वो ग्लो होगी, और दूसरे वाले में डालते तो वो ग्लो नहीं होती, मतलब ये जीरो पोटेंशियल पर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे ही वायर को कनेक्ट किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है दोनों वायर पर और करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है बच्चों। ओके बच्चों, ओके, बहुत अच्छी बात बताइए। अब देखिए, इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी, तो बताइए क्या इसमें करंट फ्लो होगी क्या? सोच के बताइए, फील कीजिए, क्या इसमें करंट फ्लो होगी? होगी कि नहीं होगी बच्चों, बताइए। देखिए यहाँ से इस सर्किट को देखो, हाँ कि क्लोज है। यहाँ से आप इस सर्किट को देखो, ये इस प्लेट से कनेक्ट है। यहाँ से देखो, इस प्लेट से कनेक्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये सर्किट क्या है, ओपन ही है। हाँ, ये दोनों प्लेट को अगर जोड़ दे तो पूरा सर्किट बन जाएगा। बीच में तो क्या है, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, तो इसका मतलब ये सर्किट क्या ओपन ही है। अगर हम यहाँ पर बैटरी लगा दें तो भी करंट फ्लो नहीं होगी। ओके और नॉट ओके? तो ये ओपन सर्किट है, की को तो क्लोज किया है, बट यहाँ पर ये प्लेट और ये प्लेट दोनों जॉइंटेड नहीं है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन लेनार्ड और हॉलॉक्स जो है उसने क्या देखा, हॉलॉक्स, सॉरी ये बैटरी को मैंने उल्टा जोड़ दिया, इसको सीधा करो। कैथोड बोले तो नेगेटिव प्लेट होती है। कैथोड क्या होती है बच्चों, नेगेटिव प्लेट, और एनोड क्या होती है, पॉजिटिव प्लेट। तो इसको नेगेटिव से जोड़ना और इसको पॉजिटिव से जोड़ना है। ठीक है बच्चों, इसको नेगेटिव से जोड़ना है, इसको पॉजिटिव। कैथोड बोले तो नेगेटिव टर्मिनल और एनोड बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो या आप वैसे जोड़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको एनोड बोल सकते हो, इसको कैथोड बोल सकते हो। ठीक है ना। लेकिन हमें लाइट किस पर इंसिडेंट करनी है, कैथोड पर इंसिडेंट करनी है, इसलिए कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं और एनोड को हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर ये सर्किट ब्रेक ही है, इसमें करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हॉलॉक्स और लेनार्ड ने क्या देखा, अगर हम इस कैथोड वाली प्लेट पर अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, यूवी रेज अगर इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है कि ये जो करंट फ्लो होगी इसमें, अब देखो ये डीसी सोर्स लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डीसी सोर्स है ये। तो डीसी सोर्स से जो बैटरी होती है, जो सेल होते हैं, वो डीसी सोर्स होते हैं और उनसे डीसी सोर्स से डीसी करंट फ्लो होती है। ओके, और डीसी करंट वेरी स्मॉल अमाउंट में है तो हमें फील ही नहीं होता उसको टच करने से। अगर मैं इस वायर को टच करूं, अब देखो अपने जो प्रैक्टिकल होगी तो प्रैक्टिकल में 2-3 प्रैक्टिकल ऐसे हैं, जैसे पीएन डायोड है, जो सेमीकंडक्टर पर जो बेस्ड डिवाइस है वही हमारे एसी से चलेंगे, बाकी सब डीसी से चलते हैं, बाकी हम सब सेलों से ही उनको चलाएंगे। तो वो वायर क्या होते हैं, बिना प्लास्टिक के कवर के होते हैं, उनको हम टच करते तो करंट नहीं आता है, क्योंकि वेरी स्मॉल डीसी करंट फ्लो होती है और डीसी करंट से हमें क्या करंट नहीं लगेगा। ठीक है ना। ओके, करंट फील ही नहीं होगा। तो अगर हम इस माइक्रो एमीटर को नया लगाए तो अगर इसको टच करवाएंगे तो हमें फील ही नहीं आएगा। तो हमें इसमें करंट फ्लो हो रही कि नहीं हो रही, इसके लिए माइक्रो एमीटर लगा देते हैं। माइक्रो एमीटर बोले तो वेरी माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर अगर ऑर्डर की करंट भी इसमें फ्लो होगी 10⁻⁻6 एम्पियर, बहुत ही कम करंट होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। बहुत ही कम एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी। ठीक है ना। अगर बहुत ही कम एम्पियर की करंट फ्लो होती है तो भी ये माइक्रो जो एमीटर है इसकी निडल है हिलेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम अल्ट्रावायलेट रे इस कैथोड पर इंसिडेंट उसने की, किसने हॉलॉक्स और लेनार्ड ने, तो उसने क्या पाया कि ये जो माइक्रो एमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन। कैसी शो, क्या देखो, हमें पता है कि ये नेगेटिव है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। यहाँ से देखो नेगेटिव टर्मिनल है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, इस वाली सरफेस पर आकर रुक गए, इस वाली कैथोड वाली सरफेस पर आकर रुक गए सारे के सारे। ये रिपेल करके इलेक्ट्रॉन को इधर भेज के यहाँ आ गए। अब बेचारे आगे नहीं जा सकते
क्योंकि कैथोड और एनोड के बीच में बहुत जंप मतलब गैप है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं जा सकते। बट यहाँ पर कैथोड के बीच में ड्यू टू दिस रिपल्सन के कारण वो इस कैथोड से बाहर निकलने के लिए तैयार है कि हमें ये मार रहा है, ये धक्का मार रहा है, ओके, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे हम इस पर यूवी रेज इंसिडेंट करते हैं तो उसने देखा कि इसमें करंट फ्लो होने लगी। करंट फ्लो होने का मतलब यही हुआ कि कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, कैथोड से यहाँ पे भी सर्किट बन गया। मतलब कहने का मतलब इस वैक्यूम में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होके चले गए वहां पर। कैसे हो गए वो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कैथोड क्या है, मेटल प्लेट है, यूवी रे इंसिडेंट करेंगे तो इस मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी मिल जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन है इस मेटल सरफेस से क्या हो गए, बाहर निकल गए, इमिट हो गए, बाहर निकल गए ना। अब देखिए क्या होगा कि ये नेगेटिव क्या करेंगे, नेगेटिव कैथोड है तो ये नेगेटिव प्लेट है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये नेगेटिव प्लेट है और ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। बाहर तो निकल गई लेकिन इसको आइसोलेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये नेगेटिव प्लेट है, ये इनको क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी, बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद भी ये नहीं छोड़ रही है, धक्का मार रही है। और ये एनोड है वो पॉजिटिव पर है, तो ये इसने तो बाहर निकाल दिया, कैथोड ने तो घर से बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन एनोड कहेगा मेरे पास आ जाओ। नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट है तो इलेक्ट्रॉन है इस एनोड के पास से पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर सर्किट तो कंप्लीट नहीं है, बट अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है उससे क्या मिल रहा है कि कैथोड से जो यूवी रे कैथोड पर इंसिडेंट करेंगे तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और वो फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुंच जाएंगे। तो अपने इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या चाहिए, हमें यही तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है वो इस एंड से इस एंड तक पहुंचने चाहिए। यहाँ से यहाँ तक तो इस बैटरी ने काम कर दिया और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है काम किसने कर दिया, अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है उसने कर दिया। एनोड के पास पहुंच गए, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बैटरी के इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा, अपना सर्किट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव पहुंच गए तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ओके। और उसने साथ में ये भी देखा कि क्या ये अफवाह हो सकती है, उसने इस यूवी रे के जो फ्लो है उसको स्टॉप कर दिया, इसका जो फ्लो है इसका इंसिडेंस है वो उसने रोक दिया। तो रोकते ही उसने क्या देखा कि वापस जो इसमें रिफ्लेक्शन है वो जीरो आ गया, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही या इस ऑब्जर्वेशन से यही कंक्लूजन निकलता है कि हम किसी भी मेटल प्लेट पर अगर यूवी रेज या हाई फ्रिक्वेंसी की रे इंसिडेंट करते हैं तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर यूवी रे के इंसिडेंस ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। अगर हम इसके इंसिडेंस को अगर बंद कर देते हैं तो करंट फ्लो होना बंद होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, इमिट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसको बंद कर दे तो करंट फ्लो नहीं हो रही। तो इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला है करंट फ्लो का, करंट फ्लो इंसिडेंस हो रहा है तो करंट फ्लो हो रही है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रही। तो इससे यही पता चल रहा है कि भी फोटो इलेक्ट्रिक की जो इफेक्ट है कि वास्तव में हम अगर किसी कैथोड प्लेट पर अगर यूवी रे इंसिडेंट करते हैं तो उससे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से यही क्लियर हो रहा है, ठीक है बच्चों, ओके। अगला जो ऑब्जर्वेशन था वो अगेन होलबॉक्स का था, उसने अकेले ने किया, उसने कहा लेनार्ड को उसने हटा दिया, होलबॉक्स अकेले ने किया। क्या ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक जिंक प्लेट ली। क्या ली बच्चों, जिंक प्लेट ली। ये जिंक प्लेट है, क्या है बच्चों, जिंक प्लेट है। और इस जिंक प्लेट को उसने इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट किया। इलेक्ट्रोस्कोप आल्सो क्या है, एक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है।
हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप से किसी भी बॉडी पर चार्ज है कि नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड पोलरिटी ऑफ चार्ज। ओके, किसी भी बॉडी पर चार्ज, अब मैंने मान लो कंघे को बाल से रबड़ किया तो कंघे पर क्या आ गया, कोम पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब हाथ से पता थोड़ी चलेगा चार्ज आ गया, कोई डिवाइस चाहिएगा, उसी से पता चलेगा चार्ज आया कि नहीं आया। ठीक है ना, तो वहां पर हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये केवल चार्ज को शो करेगा, ठीक है ना, चार्ज है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ये डिवाइस को। ओके, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी ये कहीं यूज में नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, अब ये जिंक प्लेट है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, बस इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक जिंक प्लेट को, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप केवल यही शो करेगा कि जिंक प्लेट पर चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको चार्ज के से रिलेटेड जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी पढ़ाया और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है ना, कुछ वीडियो मैंने उसके डाले हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी बॉडी होती है वो इनिशियली क्या होती है, न्यूट्रल होती है। क्या होती है बच्चों? न्यूट्रल। अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलते हैं तो उस बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को अगर क्या करती है, गेन करती है, तो वो क्या बन जाती है? नेगेटिव चार्ज बन जाती है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए हॉलॉक्स ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो ये जिंक प्लेट पहले से ही नेगेटिव है, ये जिंक प्लेट पहले से ही नेगेटिव है, ये जिंक प्लेट पर नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव सारा मेटल का बना हुआ है, ये नेगेटिव इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। यहाँ पर ये गोल्ड की फॉइल होती है पतली पतली, इसमें भी नेगेटिव जाएगा और इसमें भी नेगेटिव जाएगा, तो दोनों फॉइल रिफेल होंगे। क्या होंगी बच्चों? रिपेल होंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेंगे, ये फैल जाएंगे। तो उन गोल्ड फॉइल का फैलना ही ये शो करता है कि इस पर चार्ज है। हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ओके बच्चों, लेकिन ये रिपेल होगी, रिपेल होते ही हमें पता चल गया जिंक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इनिशियली हम नेगेटिव, इस जिंक प्लेट को नेगेटिव लेते हैं। अब देखिए हॉलॉक्स ने क्या किया, इस पर यूवी रे इंसिडेंट की। क्या की बच्चों? यूवी रे इंसिडेंट की। ओके, यूवी रे इंसिडेंट की और साथ में इस गोल्ड फॉइल को देखा। उसने देखा है गोल्ड फॉइल ऐसे फैली हुई थी, धीरे 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 ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। इसके अलावा उनमें जो रिपल्सन था वो कम होता जा रहा है। रिपल्सन कम होने का मतलब चार्ज कम होता जा रहा है। ठीक है ना, ओके ओके बच्चों, वो क्यों कम हुआ? क्योंकि हमें पता है इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज हमने इनिशियली इस पर लिया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इस पर, इस जिंक प्लेट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्या है? प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन जैसे यूवी रे इंसिडेंट करते हैं तो हमें पता है कि इस जिंक प्लेट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वो बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन में इसमें कमी आ गई। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इसका मतलब चार्ज क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जितने इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ये आपकी गोल्ड फॉइल नीचे आ जाएगी। ओके बच्चों, ओके। उसके बाद उसने क्या देखा, दूसरा ऑब्जर्वेशन, इसमें इसने 3 ऑब्जर्वेशन किए कि अगर मान लो जिंक प्लेट जो है वो न्यूट्रल है। जिंक प्लेट क्या है बच्चों? न्यूट्रल है। जिंक प्लेट क्या है? न्यूट्रल है। इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। न्यूट्रल जिंक प्लेट पर उसने यूवी रे को इंसिडेंट किया तो उसने क्या पाया कि ये जो है ना, ये गोल्ड फॉइल अगेन क्या होने लगी? इंक्रीज होने लगी। इसका मतलब हमें पता है कि इस पर ये न्यूट्रल है तो ये पहले क्या होंगे? ऐसे होंगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल। ओके, लेकिन जैसे यूवी रे इंसिडेंट की तो वापस इस पर चार्ज आना शुरू हो गए, फैलनी शुरू हो गई। ओके, फैलनी क्यों शुरू होगी? क्योंकि जैसे इस पर यूवी रे इंसिडेंट की तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इस जिंक प्लेट पर क्या जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आएगा।
क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज होता हुआ इन गोल्ड फॉइल पे जाएगा और गोल्ड फॉइल दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये दूसरे को रिपेल करेगी, ऐसे हो गई, ठीक है ना। ओके, उसने अगेन क्या ऑब्जर्वेशन किया कि अगर मान लो ये जिंक प्लेट पहले से ही पॉजिटिव है, जिंक प्लेट क्या है, पहले से ही पॉजिटिव है, तो अगर नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन इसने ओल्बर्ग्स ने क्या देखा, अगर मान लो ये जिंक प्लेट पहले से ही अगर पॉजिटिव है, पहले से ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है तो ये गोल्ड फील्ड, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, वो इसे पूरी की पूरी ये जो आपकी रोड होगी, ये रोड भी क्या होगी, मेटल की होगी, तो इस मेटल पर ऐसे जाएगा और इन गोल्ड पर जाएगा। हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडक्टर जो होता है, मेटल क्या है, ऑल द मेटल्स आर द कंडक्टर, और कंडक्टर पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस पर होते हुए यहाँ पर ऐसे इस गोल्ड फॉइल पर आ जाएगा और दोनों गोल्ड फॉइल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये रिपेल करेंगे, फैल जाएंगे ऐसे, ठीक है ना बच्चों। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और आगे, ठीक है, हर चैप्टर में। तो अगर ये पहले से ही पॉजिटिव है, पहले से ही क्या है, पॉजिटिव है, अगर हम इस पर यूवी रे इंसिडेंट करते हैं तो हमें पता है यूवी रे इंसिडेंट करते ही इससे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, हमने ज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से इस पर क्या हो जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो गोल्ड फॉइल पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, क्या हो जाएगी, और ज्यादा फैल जाएगी, ज्यादा रिपल्सन फोर्स लगेगा और ज्यादा फैल जाएगी, ठीक है ना। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से हमें यही कंक्लूजन देखने को मिलता है कि अगर हम किसी मेटल पर हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं। इन ऑब्जर्वेशन से यही कंक्लूजन मिलता है, ठीक है बच्चों। तो यही अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक के फिनोमिना को हमने इन ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई कर लिया कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। एक्चुअल में ही अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट अगर किसी मेटल पर इंसिडेंट करेंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इमिट होते हुए इलेक्ट्रॉन को हम फील नहीं कर सकते, बट उसको एक्सपेरिमेंटली हमने चेक कर लिया कि वास्तव में उससे इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। वीडियो को देखकर आप इस टॉपिक को समझ लेना और इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।